हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक के 180 पोस्ट और वृत्त के 88 पोस्ट तथा साथ ही साथ स्वीपर और चौकीदार के भी पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें चौकीदार के भी 88 पोस्ट हैं और साथ ही स्वीपर के 12 पोस्ट निकले हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, जिसको देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ प्रयोगशाला परिचालक की में जो श्रेणी है वो चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है, जिसका वेतन जो है मैट्रिक्स लेवल का है ये भी। तो इसके अनुसार 18,000 से 56,900 तक की वेतन। वृत्त की जो श्रेणी है वो भी चतुर्थ श्रेणी है और वर्तमान में इसकी सैलरी 15,600 से 49,400 तक रहेगी। साथ ही साथ चौकीदार का श्रेणी जो है वो भी चतुर्थ श्रेणी में है। इसकी वर्तमान में वेतन जो है मैट्रिक्स लेवल की होगी, जिसकी सैलरी 15,600 से 49,400 तक रहेगी। साथ ही साथ स्वीपर की पोस्ट भी निकली है, जिसमें ये भी चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है। इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल का होगा, जिसमें 15,600 से 49,400 तक की सैलरी मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य बिंदु के बारे में, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं परिवीक्षी अवधि के बारे में। चयनित विद्यार्थियों का नियुक्ति जो है वो 3 वर्ष की परिवीक्षी पर की जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये 3 साल के लिए रहेगा, संविदा के अनुसार, संविदा के जैसा। अब बात करते हैं इसके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं के बारे में। प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए वो है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और वृत्त की बात करते हैं तो इसके लिए किसी भी मंडल या संस्था से 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ चौकीदार की बात करें तो इसकी भी मान्यता प्राप्त मंडल से इसमें भी 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और स्वीपर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी और विद्यार्थी की आयु दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य बिंदुओं के बारे में। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसको आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। इसी में मुख्य पॉइंट ये है, विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थान से होने चाहिए। जो भी इसको आवेदन कर रहा है उसके लिए वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी समक्षता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो फिर आपको पुलिस का वेरिफिकेशन जो होता है वो क्लियर करना होगा और साथ में आपका मेडिकल भी लगाना होगा। साथ ही साथ बात करते हैं चयनित उम्मीदवारों को कार्यरत ग्रहण करने में पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति की 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी प्रमाण पत्रों की 2-2 फोटोकॉपी साथ में संलग्न करनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है इसके बारे में, तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी वैकेंसी आई हैं, जिनकी जितनी भी भर्ती होनी है, वो पूर्ण रूप से अस्थायी है। तो इसको लेकर आप ज़रा भी कंफ्यूज मत होइए। ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सारी अस्थायी हैं, कभी भी आपको इस पोस्ट से निकाल जा सकता है। जैसे कि इस विज्ञापन में 15 नंबर में ये लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थायी नियुक्त होंगी एवं नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक को सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको आपके पोस्ट से निकाला जा सकता है। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि ये पोस्ट जो है वो आपको पूरा परमानेंट है। ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। कभी भी आपको जॉब से निकाल सकते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होने पर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक इसका परीक्षा का डेट दिया नहीं गया है। ये अलग से इसी के हायर एजुकेशन के वेबसाइट पे आपको बाद में पता चल जाएगा। वो परीक्षा का दिनांक आते ही हम आपको बता देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके लिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली और भी वैकेंसीज़ के बारे में और वो जो वैकेंसी निकली हुई है हायर एजुकेशन की तरफ से उसके बारे में और भी अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।